दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कबीरदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो यह वीडियो अवश्य देखें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने लिखा है अपने भाषा में, जो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुल्हा दंपत्ति ने किया था। और आगे देखिए, वे लिखे पढ़े नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। और कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि लगभग सन 1598 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं बहुत निम्न हैं। कबीरदास जी के सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है, रमेनी के भी नाम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ में साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। एक बार चलिए फिर से देख लीजिए। भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुल्हा दंपत्ति ने किया था। अब चलिए आगे देखिए। वे लिखे पढ़े नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे। उन्होंने से धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। वह पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान का श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार सहज समाधि में ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। लगभग सन 1598 में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं फिर से देख लेते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं कबीरदास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। हालांकि कबीर का काव्य साखी शब्द रमेनी के नाम से भी जाना जाता है। उनके कुछ रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इंडियन क्लासेस।